जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे एज टॉपिक, है ना। और एज टॉपिक की हमने 3 क्लासें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे चौथी क्लास। ठीक है भाई, 2-3 दिन का गैप हो गया था, किसी कारण से क्लास नहीं बन पाई थी, वीडियो नहीं बना पाई थी। आज भाई हम फिर आपके सामने लेके आए हैं एज, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है और यहाँ पर हम आपको सोल्यूशन करवाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें या तो वीडियो को रोककर उतार लिया करें। ठीक है, जो आपका दिल करे वो आप कर लें। ठीक है भाई, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर। चलिए भाई, हमने देखो क्वेश्चन करवाया था आपको, कहाँ तक करवा दिया था हमने, 21 तक क्वेश्चन करवा दिए थे आपको। और आज हम आपको करवाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन, है ना। कितना? 22 नंबर। चलिए भाई, 22 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आएगा, फटाफट देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। भाई अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का जो अनुपात दे रखा था, है ना भाई। हमने 1 मिनट, कहाँ तक हमने 22 तो शायद कर लिया था हमने, 22 इधर भी कर लिए थे। ये हम पहुंच गए थे 34 से आगे बना लिए थे। 22 तो हमने बना लिया था भाई, है ना। इधर देखो, आज हम पढ़ेंगे आज, यानी आज पढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, है ना। 35 नंबर देखें, 35 नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहा अरुण, 35 नंबर क्वेश्चन देखें अपना स्क्रीन पर। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, है ना। कितना था? 5:7। कितना था? 5। 14 वर्ष अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। इस समय 7 वर्ष पहले, भाई 7 वर्ष पहले इनकी आयु में जो अनुपात था वो 5:7 था। और वर्तमान में इनकी आयु का अंतर कितना है? अंतर वर्तमान में दे रखा है इनकी आयु का अंतर 14। तो भाई जो अंतर अगर 7 साल पहले था तो वो आज अंतर तो आज भी उतना ही होगा, बताओ हाँ या ना। भाई अगर आज आपके पापा आपसे 10 साल बड़े हैं तो 10 साल बाद भी हो 10 साल बड़े होंगे, 10 साल पहले भी 10 साल बड़े थे, तो अंतर तो सेम ही होता है ना भाई। एज का डिफरेंस चाहे फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे वर्तमान में हो, एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है? सेम ही रहता है। तो यहाँ एज का डिफरेंस कितना है? 2। तो 2 बराबर कितना है? 14। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो 1 बराबर 7, तो 5 बराबर 35 और 7 बराबर 49, है ना। ठीक है, तो अरुण कितने का हो जाएगा? अरुण हो जाएगा 35 का। अरुण और दीपक कितने का हो जाएगा? 49 का। कितने का हो जाएगा? 49 का। देखो अब यहाँ पर है, इसने हमसे पूछा है कि दीपक की वर्तमान आयु क्या है। भाई दीपक की वर्तमान आयु निकालनी हमारे लिए, है ना। चलिए, तो आज देखो 7 साल पहले दीपक 49 का है, तो आज कितने का होगा? यानी 7 जोड़ देंगे हम, 7 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 49 में 7 प्लस कर देंगे तो 9, 7, 16 और कितना हो जाएगा? 56 वर्ष, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई, है ना। कितना? 56 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? दीपक की वर्तमान आयु क्या? तो दीपक की वर्तमान आयु भाई क्या होगी? 56 वर्ष होगी। ठीक है, तो फटाफट उतार लें भाई। 35 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 35 के बाद 36 नंबर देखें। 35 नंबर हो गया आपका। चलिए भाई, 35 फटाफट मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। 36 नंबर देखें। 36 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 36 नंबर देखें, और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह की समय की आयु का 1/2/7 गुना है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? कह रहे फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। 36 नंबर देखें अपना स्क्रीन पर क्वेश्चन। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु की इतनी गुना है। तो माना, हम यहाँ मान लेंगे, माना विवाह के समय उसकी आयु, विवाह के समय की आयु, है ना। विवाह के समय की आयु भाई कितनी मान ली हमने? x, है ना। माना विवाह के समय की आयु कितनी मान ली? x। तो 8 वर्ष पूर्व इतनी थी, तो आज कितनी हो जाएगी? आज उसकी आयु
आज उसकी आयु भाई कितनी हो जाएगी, x + 8। अरे भाई 8 साल पहले x थी तो आज कितनी हो जाएगी, x + 8 हो जाएगी। चलिए आपसे कह रहा कि आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का, तो आज उसकी आयु x + 8 है, विवाह के समय की आयु का 1/2/7, 1/2/7, 1/2/7 का मतलब है 7 × 7 = 9, 9/7, 7 से गुणा कर दो, 7x + 8 × 7 = 56 बराबर 9x। इसे इधर लाओ तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 28। तो x बराबर कितना हो गया, 56 है ना, 2x बराबर 56, तो x बराबर कितना हो गया, 28। तो x बराबर आपका कितना आ गया, 28। चलिए भाई, तो इसने कहा है इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 6वां मास है, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी। भाई आज उसकी आयु, तो देखो ये 8 साल पहले की, 8 साल पहले यानी फरा की जो आयु है वो कितनी है, 28। तो आज उसकी आयु क्या होगी, आज उसकी आयु है ना, यानी इसमें जोड़ देंगे ना, आज उसकी आयु निकालनी तो क्या करेंगे, 28 और +8 कितना होगा, 36। जो उसकी पुत्री की आयु है वो इसका 1/6 भाग है, इसने बोला है ऐसा आपसे, तो 6 × 36 यानी 6 है। तो आज पुत्री की आयु 6 वर्ष है। ये हमसे कह रहा कि 3 वर्ष पहले क्या होगी, तो 3 वर्ष पहले भाई कितनी होगी, 3 माइनस कर देंगे, 3 वर्ष पहले, तो 6 - 3 तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया भाई, है ना, कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु, है ना, तो पुत्री की आयु क्या होगी भाई, यानी 3 वर्ष होगी, है ना, कितना होगा, 3 वर्ष। चलिए फटाफट भाई आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, फटाफट अपनी कॉपी पर उतार लें और आगे बढ़ रहे हैं भाई, है ना। चलिए चले भाई देखें, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, 37 नंबर आपका भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 36 हो गया, 37 नंबर भाई आप खुद बनाएं। 38 नंबर देखिए, है ना, 37 नंबर सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का योग दे रखा है। कह रहा 38 नंबर देखें, कह रहा समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4, अपनी बहन की रीमा की आयु का 2/3, ये भी करवा रखे हम, ये भी अपने आप करना। 38 नंबर भी कोई वो नहीं है। 39 नंबर देखें भैया, है ना, 39 नंबर देखें, कह रहा एक दंपति का एक पुत्र एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। और 39 नंबर क्वेश्चन देखें, जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो देखें उस पर। एक दंपति का एक पुत्र एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है तथा पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी होगी। ये क्वेश्चन है ऑप्शन वाला, ये ऑप्शन से बनाने से ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ऑप्शन दे रखा आपका, पहला ऑप्शन है 42, आप उसमें देखें अपना स्क्रीन पर, पहला है 42, दूसरा ऑप्शन है 48 वर्ष, दूसरा 48 वर्ष है, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 54 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 54 वर्ष है, पहला 42 है, दूसरा 48 है, दूसरा 48 है, तीसरा 54 है, तीसरा 54 वर्ष है, और चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन है 63 वर्ष, है ना। चलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन से बनाने में ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। कह रहे एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। ये पिता है, ये पुत्र है, ये इसकी माता है, ये इसकी माता है, और ये इसकी पुत्री है। भाई ये कह रहा है, चलिए तो कह रहा माता की आयु कितनी है। चलो माता की आयु हमें निकालना है, तो माता की आयु मान ली हमने पहले 42 वर्ष, कितनी मान ली 42। तो जब माता 42 की होगी और पुत्री इसका 1/3 है, तो 1/3 का मतलब 14 की होगी, पुत्री कितने की होगी, 14 × 42 14 वर्ष की होगी। और ये अपने क्या है ये, और जो माता है उसके पिता से 6 वर्ष छोटी है या पिता 6 वर्ष बड़ा, तो ये कितने का होगा, 48 का होगा।
और जो पुत्र है वो अपने पुत्री, ये जो पुत्र है इसका, ये जो भाई है ये अपनी बहन से 3 वर्ष क्या है, छोटा है, या तो बहन 3 वर्ष बड़ी है, कैसे भी बोल दो। तो भाई 3 वर्ष ये बड़ी है तो ये कितने का होगा, 11 का होगा, या 3 वर्ष छोटा है तो ये 11 का होगा। क्या ये 4 गुना है, भाई 4 गुना नहीं हुआ, तो इसका मतलब 42 वर्ष की उसकी माँ नहीं हो सकती है। चलो दूसरा ऑप्शन उठाओ। दूसरा ऑप्शन उसका क्या है भाई, दूसरा ऑप्शन है कि हमने मान ली उसकी माता की आयु 48 वर्ष, तो माता 48 वर्ष की होगी, है ना, तो उसकी पुत्री कितने की होगी भाई, 1/3 यानी 16 साल की होगी। यानी माता जो जितनी एज की है उसका 1/3 उसकी पुत्री है, तो पुत्री कितने, 16 की होगी। इसका बोला जो उसका भाई है वो 3 वर्ष छोटा है, तो कितने का होगा भाई, 3 वर्ष छोटा है तो कितने का होगा, 13 का होगा। ये इसका कितना, 1/3 है, और इसका 6 वर्ष इससे क्या है बड़ा, तो 8 से 14 यानी कितना, 54। तो क्या ये हुआ, नहीं हुआ, तो हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। फटाफट देखो, इसे हम और जल्दी कर सकते हैं, बस हम आप तो समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा। 54 ले लो, 54 इसका 1/3 करो, 1/3 कितना हुआ, 18 वर्ष का। इसका 3 वर्ष माइनस करो 15, और इसका 6 वर्ष करो कितना, 60। इसका क्या 4 गुना है, बिल्कुल इसका 4 गुना है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उसकी माता की आयु कितनी है, 54 वर्ष है। तो हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से बनाया करें, है ना। यही आप देखेंगे जब प्रैक्टिस ज़्यादा करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद कि कौन सा क्वेश्चन हम किस तरीके से करें, है ना भाई, कौन सा क्वेश्चन हम किस तरीके से करें। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। तो 39 नंबर आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अपना फटाफट आंसर लिख लें, है ना। कि माता की हमने मान ली 54, उसका 1/3 पुत्री है तो 18 की होगी भाई। पुत्र पुत्री से जो है, जो उसका पुत्र है वो पुत्री से 3 वर्ष छोटा है, या इसने बोला है कि पुत्री 3 वर्ष बड़ी है, तो कोई कुछ भी बोल लो आप, चाहे से छोटा बना लो चाहे से बड़ा बना लो, एक ही बात है ना, बिल्कुल। ये बोला कि उसका पिता है पुत्र से 4 गुना है, बिल्कुल भाई 4 गुना, यानी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना, सारी की सारी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है भाई, है ना, सारी की सारी आपकी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। आप अगला क्वेश्चन देखें, 39 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका भाई 40 नंबर हमने करवा रखा है, आप 40 नंबर बनाएं, है ना। 41 नंबर देखें, है ना। आज हम ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। एज कह रहे ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ये बोला कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आयु ए की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु क्या। ये भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। आप ऑप्शन उठाएं, देखें ए ऑप्शन देखें भाई, देखें उसमें कह रहे ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, तो पहली की 40 है, इसमें 32 है, क्या 16 वर्ष बड़ा है, बिल्कुल भाई नहीं, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है, ऐसे ही कट गया। चलिए दूसरा ऑप्शन उठाओ। दूसरा ऑप्शन है ए 48 का है और बी कितने का है, बी 32 का। क्या 16 वर्ष बड़ा है, बिल्कुल 16 वर्ष बड़ा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, बिल्कुल। कह रहे परंतु बी की आधी आयु, बी की आधी यानी कितनी होगी भाई, बी की आधी करेंगे तो 16 वर्ष हो जाएगी। अरे इसकी आधी आयु कितनी होगी, 16 वर्ष होगी ना। चलिए ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो इसकी 1/3 भाई कितनी होगी, इसकी 1/3 और इसकी क्या है आधी, और इसकी 1/3 कितनी है 16 वर्ष ए की। तो क्या ये कह रहा बराबर है, तो बिल्कुल भाई बराबर है, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही होगा, है ना। तो देखिए आप डिटेल में थोड़ा ऐसे बनाते तो ज़्यादा टाइम लगता, आपने ऑप्शन से क्या भाई उड़ा दिया, है ना। आप ऑप्शन से बनाएं, जल्दी बना लेंगे, ठीक है। चलिए 41 नंबर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, है ना। अगला जो भी क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा खासा है, देखिए भाई फटाफट। 42 नंबर कह रहा है जैस अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। जैस जो है अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैस अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। क्वेश्चन आपसे ये बोला है ना, जैस अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। 42 नंबर क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर देखें भाई।
कह रहा है कि यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु कितनी होगी। चलो जयेश को इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, जयेश जयेश दो जयेश हो जाएंगे और इसे इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, अनिल प्लस प्रशांत। ए का मतलब अनिल, जे का मतलब जयेश, पी का मतलब प्रशांत। तो 2J हो जाएगा भाई और बराबर A प्लस पी। इसकी आयु का योग 48 वर्ष दे रखा है तो 2J बराबर 48, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो जयेश कितने का आ जाएगा आपका, जयेश आ जाएगा 24 वर्ष का, है ना। चलिए यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या है 24 वर्ष आंसर है। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखें, 42 नंबर हो गया है। 43 नंबर देखें, मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट आप। तैतालीस नंबर देखें आप। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष हैं। यानी ए और बी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी, 36 वर्ष और कितनी है, 16 वर्ष हैं। चलिए कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी। अच्छा ऑप्शन उठाओ आप अपना स्क्रीन पर देखिए। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन आपका 2 वर्ष है, तीसरा ऑप्शन आपका कितना 3 वर्ष है और चौथा ऑप्शन आपका कितना है 4 वर्ष है। भाई कह रहे कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी। तो क्या 1 वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना 37 होगा और इसमें एक जोड़ेंगे 17, यानी दुगना नहीं हुआ, हटाओ इसे फटाफट। 2 जोड़ो 38 हो गया, 2 जोड़ो 18 हो गया, क्या दुगना हुआ, नहीं हुआ, हटाओ फटाफट इसे। 3 जोड़ो 39, 3 जोड़ो नहीं हुआ, 4 जोड़ो 40 वर्ष, 4 जोड़ो 20 वर्ष, क्या दुगना हुआ, बिल्कुल दोगुना हो गया। यानी इसका मतलब हमारा कितना आ जाएगा 4 वर्ष आ जाएगा भाई, है ना। यानी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कितना हो जाएगा 4, यानी 4 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी, है ना। ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। तो आप ऑप्शन से बनाए बेटर रहेगा, है ना। तो यही आप क्वेश्चन देखा करें कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सही बनेगा। 43 नंबर स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, और या उतारना चाहें तो उतार लें, आप आगे बढ़े, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर कह रहा है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसके पिता की आयु उसकी माता से मतलब 5 वर्ष बढ़ा है तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु के। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन से बनाएंगे बेटर पड़ेगा। चलो ऑप्शन से बनाओ। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। मान लो ये स्त्री है और ये इसका पुत्र है। स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 गुना है। अच्छा 5 वर्ष, यदि उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़े हैं तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। चलिए तो क्या है, पिता है उसके, क्वेश्चन नंबर था 44, पिता है, स्त्री है और पुत्र है, 3 लोग हैं। तो इसने पुत्र की आयु पूछी। पुत्र की आयु मान लिया पहले मैंने 10 वर्ष है, और स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो स्त्री 30 वर्ष की होगी भाई। 3 गुनी इसका 30 वर्ष ही तो होगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 गुना थी। तो ये 5 वर्ष पूर्व ऐसा था ना, है ना। तो 5 वर्ष पूर्व इसका 6 गुना था, तो इसका मतलब अब कितनी होगी 3, यानी 30 वर्ष होगी। अगर हम बात करें भाई 5 वर्ष पूर्व 1/6 गुना थी, है ना। 1/6 का मतलब है कि 1/ अगर ये 30 की है तो कितना हो जाएगा 1/6 का मतलब ये 5। तो 5 मतलब 5 वर्ष पूर्व 5 इसकी भी कम होगी भाई, 5 इसकी भी तो कम करेंगे हम। और देखो 5 इसकी कम होगी और ये कितने का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा। ये 30 का क्या ये होगा, तो इसकी वर्तमान आयु 35 होगी, मगर 5 वर्ष पूर्व इसका कितना होगा 30 वर्ष का होगा ये, है ना।
तो इसे कह रहा उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़े हैं, तो बिल्कुल हैं। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी, तो बिल्कुल 15 सेटिस्फाई कर गया, 10 है ना, 10 सॉरी भाई। ये बोला क्वेश्चन कि स्त्री अपने पुत्र से 3 गुना बड़ी है, स्त्री अपने पुत्र से बिल्कुल 3 गुना बड़ी है। बोला कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो पिता है वो अपने पुत्र का 1/6, तो यानी इसका 1/6 पुत्र है, तो यानी 6 गुना पिता होगा, है ना। तो इसका 6 गुना 5 वर्ष पूर्व था ये। तो अगर आज की बात करें हम इसकी, भाई आज की बात करें तो ये इसकी 5 वर्ष पूर्व ये 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष पूर्व ये कितने का होगा, पुत्र उसका 5, अब वो कितने का होगा, 30 का। क्या इसका देखो, इसका क्या 1/6 गुना इसका पुत्र है, बिल्कुल है। क्या इसका 6 गुना है, ये बिल्कुल है। तो ये 5 वर्ष पूर्व भाई ये कितने का था, 35, सॉरी 5 वर्ष पूर्व 30 का था, आज कितने का, 35। और क्वेश्चन ने बोला जो पिता है वो उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है, तो सॉरी 5 वर्ष बड़ा है, तो बिल्कुल 5 वर्ष बड़ा है। तो उसके पुत्र की आयु पूछी कितनी है, 10 वर्ष है ना। तो पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष। तो हमारा सेटिस्फाई कर गया, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष, है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप आंसर ऑप्शन से बनाए गए, ऑप्शन से बहुत जल्दी लग जाता है ना। चलें 44 नंबर हो गया, अगला क्वेश्चन देखें। मिटा रहे भाई इसे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका है 45। कह रहे गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप की आयु प्राप्त होती, महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा, गुलजार की वर्तमान आयु क्या है। तो ऑप्शन से ये भी करेंगे, है ना, ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन हमारा 60 है, दूसरा ऑप्शन 48 है, तीसरा ऑप्शन हमारा 84 है, और चौथा ऑप्शन हमारा दे रखा है 64 है। कह रहे गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, तो हमने उसकी आयु मान ली 60, गुलजार की वर्तमान आयु मान ली 60। इसने गुलजार की वर्तमान आयु पूछी, आप अपना स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन। गुलजार की वर्तमान आयु मान ली हमने 60। कह रहे गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर तो कितनी बच जाएगी भाई, 54। शेषफल को 18 से भाग दें, शेषफल को 18 से भाग दिया तो 18 × 54, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो ये गुलजार की आयु है, गुलजार, और ये किसकी आयु है, अनूप की आयु है। तो अनूप की आयु प्राप्त होती है ना। तो महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। महेश की आयु क्या है, महेश की आयु 5 वर्ष है, और क्या है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो बिल्कुल भाई 2 वर्ष छोटा है ये, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा, बिल्कुल ये 3 वर्ष का है, तो ये 2 वर्ष का है। तो कह रहा गुलजार की वर्तमान आयु क्या है, तो गुलजार की वर्तमान आयु क्या हो गई, 60। क्यों, 60 से कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर गया, है ना, 60 से कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। अभी हम और भी चेक करके दिखा देंगे आपको, पहले ये समझो। इसने कहा कि गुलजार की वर्तमान आयु पूछी आपसे, आप अपना क्वेश्चन देखें स्क्रीन पर। तो गुलजार की हमने वर्तमान आयु मान ली 60 वर्ष। इसने ये कहा जब इस गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाने पर जो है शेषफल उसमें 18 से भाग दें तो हमें अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो अनूप कितने, 3 वर्ष का हो जाएगा। महेश 5 वर्ष है, और बोला कि जो अनूप है वो महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो बिल्कुल 2 वर्ष छोटा है। तो गुलजार की आयु पूछी, तो गुलजार कितने का हो गया, 60 का हो गया। चलो और ऑप्शन उठाओ, ये मिटा रहे हैं, है ना, और ऑप्शन उठाओ, चेक करके देखो, ये समझ में आ गया, ठीक है। आप उठाओ 48, भाई 48 उठाओ, और 48 में से 6 माइनस करो, कितना, 42, है ना। क्या 14 से 18 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 48 हमारा आंसर नहीं हो सकता। 84 देखो, इसमें 6 माइनस करो तो कितना बचा, 78, क्या 18 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 64, 6 माइनस करो तो कितना हुआ भाई, 58, है ना, तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 60 आंसर हमारा सही है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं हम।
आगे है 46 नंबर क्वेश्चन। ऐसा हमने 46 नंबर क्वेश्चन हमने आपको करवा रखा है ना, इसी वीडियो में करवाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हमने ये भी आपको करवा रखा 47 नंबर, ये नहीं करवाया 47 नंबर देखें आप, है ना। 47 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। एक व्यक्ति की आयु जो है माँ की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। तो देखो ऑप्शन से भी बना सकते हैं हम और डिटेल में भी बना सकते हैं, है ना। ये डिटेल में भी हो जाएगा, ऑप्शन से। कह रहा है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। तो व्यक्ति की आयु जो है उसकी माँ की आयु, तो इसका रेशियो निकाल लें हम। तो व्यक्ति और उसकी माँ का जो रेशियो आ गया वो भाई कितना 2:5 आ गया। तो ये कितने 2x का हो जाएगा, ये 5x का हो जाएगा। ये कह रहा 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद भाई व्यक्ति कितने का होगा 2x + 8 और माता कितनी होगी 5x + 8। दोनों हम जोड़ेंगे ना, बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे भाई। उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी है। उस व्यक्ति की आयु उस माता की आयु से आधी है, जिसमें बोले उसी में कर दो। उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी, तो माता की वर्तमान आयु बतानी है। चलो 2 की इधर गुणा कर दो आके, 2 दूनी 4x + 8 दूनी 16, 5x + 8। इसे इधर लाओ तो x बचेगा, इसे इधर लाओ तो 8 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया 8। माता की पूछी है तो 5 × 8, 8 पंजे 40 वर्ष, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 40 वर्ष। चलिए और वही क्वेश्चन बनाएं। चले भाई देखें एक क्वेश्चन और 48 नंबर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ रहे हैं हम। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह की आयु पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, है ना। तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है। चलिए भाई हमें स्नेह की ऑप्शन से भी हो जाएगा, डिटेल में ऑप्शन से करें ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ऑप्शन है आपकी 24, 30, 5 और कितना, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। चलो उठाओ भाई। जैसे स्नेह की आयु हमने 24 वर्ष मान ली, कह रहे स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। तो पिता की आयु का अगर 6वां भाग है भाई, 6वां भाग है तो इसका मतलब पिता 6 गुना होगा। तो पिता 6 गुना होगा तो पिता कितना 144 का, यही भाई इतना बड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो हम पता क्या स्नेह की जो आयु होगी वो कम से कम हो सकती है। हम चेक करेंगे। स्नेह की आयु मान ली हमने 5 वर्ष। देखो पिता एक 6वां भाग है तो पुत्र भाई, पिता अगर जो पुत्र है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, यानी जो भी पिता है उसका 6वां भाग है उसके पुत्र की आयु। तो पिता 6 गुना पे होगा, क्यों 6 में गुना हो जाएगा, 6 पंजे 30, है ना। अगर करना चाहो तो कर लो। तो पिता कितने का हो जाएगा, पिता भाई 30 वर्ष का हो जाएगा। बताओ हाँ या ना भाई। जो स्नेह की आयु हमने मान ली 5 और वो अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, तो पिता कितने का हो जाएगा 30 वर्ष का। और स्नेह कितने का हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा भाई यहाँ पर स्नेह की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष, है ना। कितनी हो जाएगी 5 वर्ष। कह रहा 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद देखो इसकी कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद भाई इसकी आयु हो जाएगी 40 वर्ष, है ना। 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। और स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। तो विमल की आयु कितनी हो जाएगी भाई 20 वर्ष हो जाएगी, तभी तो दोगुना होगा।
तो यानी 10 वर्ष पहले ये कितने का था भाई, यानी 10 वर्ष का था। बिल्कुल 10 भाई कितना होगा, ऊपर जाएंगे तो क्या घटेगी, नीचे आएंगे तो बढ़ेगी, सिंपल बात है। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है। बिल्कुल भाई एकदम सेटिस्फाई कर गया हमारी कंडीशन। कह रहा 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, तो बिल्कुल भाई 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व यानी 8 वर्ष पर पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब कंडीशन हमारी क्या है, सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब स्नेह कितने का आ जाएगा, 5 वर्ष का, है ना। एक बार हम फिर समझा रहे हैं आपको। देखो स्नेह की आयु इसने पूछा है, तो हमने मान लिया भाई ऑप्शन उठाया सी। हमने इतना बड़े बड़े ऑप्शन से नहीं आएगा, हम समझ गए भाई 144 बैठेगा, असंभव है आज की दुनिया में आदमी 144 वर्ष जीना, है ना। भाई हमने इसकी स्नेह की आयु कम से कम मानी, क्यों बच्चा बालक है तो कम से कम मान ली हमने। स्नेह की आयु मान ली 5 वर्ष। बोला उसके पिता की आयु का 6वां भाग है, तो पिता कितने का हो जाएगा, 30 वर्ष, क्यों 6 की इसमें गुणा हो जाएगी। तो इसने 5 साल का है तो पिता कितने 30 साल का है। कह रहे 10 वर्ष बाद पिता की आयु भाई कितना, 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो विमल की आयु की दुगनी है। तो 10 वर्ष बाद ये कितने का होगा, 40 वर्ष का होगा। तो ये विमल से दोगुना, तो इसका मतलब विमल 20 वर्ष का होगा, तभी तो दोगुना होगा, बिल्कुल। अच्छा ये 10 वर्ष पहले कितने का होगा, 10 साल का। और इसने कहा कि जो विमल ने अपना जन्मदिन मनाया है ये विमल की होगी, है ना। तो विमल ने जो जन्मदिन अपना मनाया है वो 2 वर्ष पूर्व 8वां जन्मदिन था, है ना। 2 वर्ष पूर्व 8वां, तो बिल्कुल इसमें 2 माइनस करोगे 8 ही तो साल बचेगा। जब 8 साल का तो 8वां जन्मदिन मनाएगा, 10 साल का 10वां जन्मदिन मनाएगा। तो हमारी कंडीशन सारी की सारी सेटिस्फाई है। हमारा ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन सही है, करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, है ना। तो भाई वीडियो को पूरा देखें, देखना ना भूलें। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।